तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल चनारा माली। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी को जरूर शेयर करेंगे। ऐसे में आप सभी से आशा और उम्मीद करता हूँ। बाकी यहाँ पे आप अपना रिसर्च करके आप अपना सब कुछ जानकारी लेके आप अपना जो भी आप कार्य कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि आपका लॉस भी हो सकता है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। आप अपने लॉस और प्रॉफिट के आप खुद ही स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखेंगे बीएनबी लगभग 641 के 941 के समथिंग अभी चल रहा है। तो हम लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं अपनी बॉटम यहाँ पे इसका बॉटम है। यहाँ पे 915 तक इसका एक टारगेट हो सकता है। कितना? 915 टारगेट हो सकता है। यदि इससे भी नीचे डाउन आया तो लगभग 860 के समथिंग ये वाला लेवल 860 870 के आसपास ये हो सकता है। मतलब ये दो टारगेट है। इस दो टारगेट को आप मतलब अपनी नज़र के अंदर बनाए रखें। यदि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट और भी क्रैश होता है, क्योंकि ये लगभग जहाँ तक मेरा मानना है कि आज एक और न्यूज़ आई है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी मार्केट के अंदर काफ़ी उथल पुथल होती है। तो 880 870 के आसपास एक अच्छा जोन मिल सकता है। यदि आप यहाँ पे आप जो भी आप कर रहे हैं तो जैसे टुकड़ों के अंदर कीजिए। आपके पास मान के चले इतने रुपए है तो आप अभी इस समय ये लगा दीजिए। फिर जैसे ही थोड़ा और नीचे आया 900 के आसपास आया तो ये लगा दीजिए। फिर और नीचे आया तो ये लगा दीजिए। तो आपका एवरेज प्राइस क्या आ जाएगा दोस्तों, आप खुद देखेंगे। एवरेज प्राइस आपका लगभग, यदि यहाँ पे 940 पे हम लोग 50 पैसे लगा रहे हैं, थोड़ा नीचे आया मतलब आपका एवरेज लगभग 900 के आसपास आ जाएगा। कितने के ऊपर आ जाएगा? 900 के आसपास आ जाएगा। और उसको आप लगा के रखिए। जैसे जैसे आपको लगता है वैसे वैसे आप अपना कार्य करते रहे। सीखिए, समझिए, इन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे तो और धीरे धीरे आपको भी इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी साथियों। तो ये हो गया हमारा बीएनबी। और इसके ऊपर रिसर्च में बात करता हूँ, 1083 इसका ऑल टाइम हाई है अभी 8% के अंदर। जो कहा मतलब बहुत अच्छा ये है। हो सकता है यहाँ पे ये मार्केट इस लेवल के ऊपर आके 930 935 के ऊपर आकर वापस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है मार्केट। और आज का देखिए, मैंने 2 दिन 3 दिन पहले ही बताया था, आप यहाँ से पिछला बैकअप देख के काम करें। मतलब पिछला रिकॉर्ड आप देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे 2 3 4 5 6 7। अभी आज हो सकता है यहाँ से आज थोड़ा मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाएगा, कल ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि डीपली लोग बाइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? डीपली लोग बाइंग कर रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से आप ट्रेड के अंदर भी निकल सकता है साथियों। तो मार्केट के मूवमेंट को ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए और सीख के यहाँ से धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए हो सके तो, ताकि हमारा भी यहाँ पे भला हो सके दोस्तों। भला का उल्टा है लाभ। तो हम लोग लाभ यहाँ से कमा सकते हैं। यदि हम लोग डीपली यहाँ पे काम करेंगे तो हमारा यहाँ पे अच्छा खासा मतलब एक प्लस पॉइंट निकल सकता है साथियों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभी देखेंगे, यहाँ पे बीटीसी की बात करता हूँ। कल बीटीसी लगभग यहाँ पे आप लोग देखेंगे वापस अपने जोन की ओर आ गया। मार्केट देखेंगे, मार्केट को समझिए। यहाँ से उठा, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे डीप में यहाँ पे आ गया। तो और भी ये यहाँ तक आने वाले समय के अंदर ये मूवमेंट आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है साथियों। कहाँ तक? ये वाला लेवल या इससे और नीचे थोड़ा यहाँ पे 1,04,000 1,03,000 के आसपास हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये डाउन के अंदर और भी गया तो यहाँ पे इसका एफवीजी ये क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप करके आता है। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। तो इसका फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे देखेंगे आप लोग। यहाँ पे ये देखेंगे इस समय 8 से यहाँ पे 74 गया था। तो उस समय 1,09,000 के ऊपर इसका डीप लगा था। तो उस समय 74 गया ना। तो मतलब मार्केट यहाँ से झटके के अंदर बाउंस बैक किया था। ये वाला लेवल, इससे भी लेवल, ये वाला लेवल, क्योंकि ये पूरा का पूरा गैप है ना, ये पूरा का पूरा गैप लेके फिर मार्केट ऊपर गया है। तो इसका गैप कहाँ पे है आप लोग देखेंगे? इसका गैप, ये वाला गैप है ना, अभी ये पेंडिंग के अंदर है। ये वाला गैप है ना, इसका पेंडिंग के अंदर है। कौन सा वाला गैप है?
क्योंकि मार्केट है ना कभी भी सिंगल वे ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। तो जहाँ पे गैप छोड़ के जाएगा वहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला गैप है, ये वाला 98 के ऊपर तो ये आके गया, 92 वाला गैप है, वापस ये वाला लेवल इसने ब्रेक नहीं किया था। ये वाला लेवल है ना, यदि ये ब्रेक करता है तो हो सकता है मार्केट के अंदर 96 92 के आसपास आके वापस यहाँ से बाउंस बैक किया तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है 2-3 गैप है, एक 90 के आसपास है, एक 92 के आसपास है। देखिए ये जाएगा नहीं जाएगा, ये हो सकता है वापस ये बाउंस ऊपर ऑल टाइम हाई मार के फिर जा सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप आज ही समझे कि आज जाएगा कल जाएगा, ये कभी भी नहीं दोस्तों। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें के अंदर आप गौर कीजिए, दोनों चीज़ समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे और भी यहाँ पे एक और गैप है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये 1 लाख, ये अभी 1,10,000 का है, 1,11,000 के समथिंग यहाँ पे ये है। फिर 1,11,000 वाला भी यहाँ पे तोड़ दिया, 1,07,000 के आसपास आ गया। तो लगभग 1,07,000 का इसका एक बॉटम है। तो इसको भी ये कब क्रॉस करेगा कब नहीं करेगा वहाँ वो आपको देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है साथियों। जी 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 यस 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 यस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर जी कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था क्योंकि अभी तो मैं उसको पढ़ने लग गया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मतलब हो सकता है यहाँ से एक यहाँ से भी माउस बैक कर सकता है क्योंकि जो मार्केट जैसे बोलता है ना वैसा मार्केट होता नहीं, ध्यान रखना। मतलब कथनी और करनी के अंदर काफ़ी अलग है। यहाँ से भी देखिए मेन क्या है कि मौका है ना, तो यहाँ से भी ये आप मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास ये है तो ये वाला अभी और ये वाला अभी ये राइट टाइम। और यदि और भी आपको लगता है 25 नेक्स्ट टाइम, यदि इससे नीचे और 25 ये मतलब ये मौका है वो वापस हो सकता है यहाँ से वापस बाउंस बैक कर गया तो मारवाड़ी के अंदर कहावत है हाथ भी बढ़गा घोड़ा भी टूटगा, मतलब आपको कुछ नहीं मिला। तो ये कैंडल है ना ये वाली ग्रीन के अंदर है, अभी ये कौन सी है, ग्रीन के अंदर है। तो अभी इसका यदि टारगेट की बात करूँ तो 1,06,700 नीचे डाउन के अंदर है, कितना 1,06,700 के समथिंग नीचे डाउन के अंदर है। और यदि इससे भी डाउन के अंदर गया तो हो सकता है इस 1,11,000 सॉरी इससे और डाउन के अंदर गया ना तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही देख के चेक कर सकते हैं क्योंकि यस। तो ये यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल है, ये लेवल वाला वीकली सपोर्ट है यहाँ पे, 1 मिनट, यस ये वाला 1,07,000 का एक वीकली सपोर्ट लेवल है। तो इस सपोर्ट को इस सपोर्ट से हो सकता है यहाँ से वापस अपना बाउंस बैक करने को देखने को मिल सकता है आप लोगों को। यदि ये सपोर्ट पूरा ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका ये है, ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल आ सकता है 1,05,400 के समथिंग। मतलब ये दो सपोर्ट, या हो सकता है यहाँ पे एक वीक मार के कैंडल क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे एक वीक मारता है और वीक मार के यहाँ से एक बाउंस बैक कर जाता है, यहाँ पे वीक मार के यहाँ पे एक बाउंस बैक कर जाता है और पता भी नहीं चलता है कि मार्केट कब वीक मारा, कब बाउंस बैक गया, कब ऊपर गया, कब डाउन गया। यहाँ पे मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों को समझना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं, पहला टारगेट तो यहाँ पे है, दूसरा टारगेट ये है और तीसरा टारगेट है 1,05,000 1 लाख ये वाला। तो ये 2 टारगेट लेके चलिए आप अपने दिमाग के अंदर, फिर अपने को अपने आगे अपनी रूपरेखा के अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। अपनी रूपरेखा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अच्छा खासा वर्क करके आप अपना यहाँ से कुछ कर सकते हैं साथियों।
तो मतलब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, तो आज देखिए, आज का नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर अंदर हो सकता है यहाँ पे ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक करके ऊपर जाए। देखेंगे यहाँ पे FVG फेयर वैल्यू गैप करके हाँ, ये वाला भी लेवल 98 का तो लगभग हो चुका है यहाँ क्या, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हाफ कैंडल का क्लोजिंग कर लेता है। देखेंगे यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट गिरेगा नहीं साथ। यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ से गिरेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से गिरे। फिर भी मतलब 99% यहाँ से गिरेगा, लगभग 1/7 तक हो सके वीक मार के वहाँ से निकल जाए, तो इससे नीचे ये पॉसिबल नहीं है साथियों। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, ये वाला लेवल 1,08,000 की समथिंग तो आ गया था नाइट के अंदर, 1,08,600 के समथिंग तो आ गया था, परंतु अभी 8% के अंदर ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे। फिर अभी हम लोग देखेंगे ETH, तो इथेरियम के अंदर ये हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे ये वाला लेवल है ना 3860-65 के समथिंग। क्योंकि आप कभी भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपना काम करना है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल काम नहीं करना है साथियों। यदि आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर करेंगे तो आपको नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, कैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको काम करना है। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला देखेंगे, ये वाला यहाँ तक मार्केट आके ऊपर बाउंस बैक कर गया। हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक, यदि यहाँ से एक और थोड़ा आपको वीकली थोड़ा डाउन मिले, यहाँ से उठाइए और ऊपर घुसा दीजिए, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेड के अंदर है। डाउन ट्रेड के अंदर कोई भी मार्केट को अपना नहीं माने साथियों। यदि आप डाउन ट्रेड यहाँ से अभी करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो आप अपने लॉस से बचने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको देखना है। आप अपनी रिसर्च करना है, रिसर्च करके आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। बिना रिसर्च बिना सोचे समझे यदि आप कुछ करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। मतलब आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ से बाउंस बैक कर चुका है, ये वाला एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट को ये ब्रेक करके ऊपर की ओर चला गया। यहाँ पे देखिए 3,900 के समथिंग, यहाँ पे कितना 3,900 और 900 के समथिंग। ये देखिए ये वाला भी लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल है। तो आप सपोर्ट लेवल को देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये एजुकेशन बोलेगी, ये लर्निंग बोलेगी। यहाँ पे आपकी ये वाले के बाद यहाँ पे देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे ये क्या है, सपोर्ट लेवल है। क्या है साथियों, ये एक सपोर्ट लेवल है। तो और इसके अंदर बैकअप के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पे और क्या आ गया ये दोस्तों, ये भी एक सपोर्ट लेवल आ गया। ग्रीन वाली कैंडल, नीचे गिरता है तो ग्रीन वाला सपोर्ट, ऊपर गिरता है तो रेड वाला, ऊपर जाता है तो रेड वाला। तो दोनों ये सपोर्ट लेवल है। तो ये सपोर्ट लेवल को ये भी ब्रेक करना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी आपकी इच्छा, जहाँ पे आपको उचित लगे, जहाँ पे आपको समझ में आए वैसा काम कीजिए। बिना यदि एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 3815 से सीधा ऊपर की ओर निकल सकता है यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे ना मेन देखिए, जब भी कोई कैंडल है ना ये वाले ब्रेक करते हैं ना, इसके ऊपर की ओर निकलती है ना, तो जाके यहाँ पे आपको लग सकता है। तो यदि और भी ये नीचे आया ना तो 3670 के आसपास आ सकता है। कितना, 3670 3680 के आसपास ये मार्केट आ सकता है। ये वाला लेवल 3600, ये वाला लेवल, ये वाला 3670 3680 के आसपास आ सकता है। इससे और भी यदि एक और क्रैश आ गया तो, बाकी अभी इस टाइम पे ये नहीं है। अभी आज हम वेल का भी खेल देखेंगे, वेल क्या सोचती है, वेल क्या समझती है। अभी सोल की बात करता हूँ, सोल 188 के आसपास, 170 इसका यदि लास्ट एंड फाइनल बॉटम है, जहाँ तक मेरा मानना है वहाँ तक आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है। तो जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ सपोर्ट लेवल है, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है। तो आप इनको भी चेकअप रिसर्च करें इनके ऊपर भी, तो आपको समझ में आ जाएगा साथियों। तो और भी मैं बात करता हूँ, और भी अच्छे जिनके अंदर वैसे रिपल देखेंगे, ये एडा देखेंगे। अभी एंट्री टाइम है यहाँ से,
सुई को देख लीजिए 3.16 के समथिंग चल रहा है। यहाँ पे अभी ये 3.06 के समथिंग जाके वापस 3.16 के समथिंग आ गया। तो यहाँ पे इसका भी सपोर्ट लेवल 1 डे के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो $3 फिर मेरे हिसाब से इसका ज़्यादा से ज़्यादा आया ना तो ये वाला लेवल आ सकता है। ये वाला लेवल 1 मिनट, ये कौन सा लेवल था पहले यहाँ पे, क्योंकि 1 डे का ये क्लियर करके गया है। 1 डे का सपोर्ट लेवल को ये क्लियर करके गया है। तो यहाँ से बाउंस बैक ये अभी कर सकता है साथियों। तो इसका भी आपको रिसर्च करें, ध्यान दें, सोचे समझें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी ये चीज़ें। तो और भी हम लोग इसके और भी देखिए, मेन क्या है कि हर चीज़ के ऊपर है ना, मतलब आप अपना रिसर्च, आप अपना नॉलेज, आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए। तो यहाँ पे XPL करके टोकन था, मैं नाइट के अंदर इसके अंदर देख रहा था, ये कल बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हुआ था। तो ये तगड़ा वाला, यहाँ पे अभी इसका 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देखेंगे ना तो यहाँ पे ये लिस्टिंग हुआ था, ये वाले लेवल के ऊपर, ये वाला लेवल के ऊपर लिस्टिंग होके सीधा मार्केट अप ट्रेड के अंदर निकल गया। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर जो भी लिस्टिंग होगा ना तो वो मार्केट के अंदर मूवमेंट, तगड़ा वाला मूवमेंट दे सकता है मार्केट के अंदर। 1.45 के समथिंग गया। तो यहाँ पे लोगों ने एंट्री क्लोज की थी, मैं भी उस समय देख रहा था, लाइव देख रहा था। क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पे लगभग रात को मैं 3 बजे सोया था साथियों, 2 बज के ऐसा ही कुछ, ढाई बजे 3 बजे के आसपास सोया था। तो 3 बजे के आसपास जब सोया ना तब मैं यहाँ पे ये चीज़ देख के फिर मैं यहाँ पे आउट हो गया। मैं बोला चलिए अभी सोने का टाइम हो गया, क्योंकि अपनी जीवन के अंदर सोना भी ज़रूरी है, नींद लेना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे फिर यहाँ से ये एक सपोर्ट लेवल के ऊपर जाके फिर यहाँ पे ये में क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। देखेंगे अलग अलग टोकन के अंदर। यहाँ पे ब्रेड का ऊपर मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बोला था। तो ये ब्रेड के अंदर 5-15 मिनट के अंदर कैंडल के अंदर देखेंगे तो ये ब्रेड 99 से सीधा 120 के ऊपर कल जाके लगभग आप लोग देखेंगे 120 के ऊपर आ गया। यहाँ पे देखिए मेन क्या है कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे ब्रेड को, तो ये डाउन ट्रेड सीधा अप ट्रेड गया, ऊपर भागा, नीचे आया, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये इसके ऊपर देखिए, आप इन चीज़ों को आप सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी एजुकेशन मजबूत होगी, आपकी लर्निंग मजबूत होगी और आपकी अर्निंग मजबूत होगी। यदि लर्न है तो अर्न है, अर्न नहीं, लर्न नहीं है तो अर्न नहीं है साथियों। तो ये यहाँ से देखेंगे वापस, यहाँ से इस कैंडल को ये पकड़ के आया, इसके ऊपर आया, परंतु इसकी क्लोजिंग नहीं हुई और सीधा मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर गया साथियों। तो लर्निंग सबसे बड़ी अर्निंग है। तो आप लर्न कीजिए, आप अर्निंग करते रहिए, ऐसी मैं आप सभी से आशा उम्मीद करता हूँ। तो लर्निंग के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कावा अच्छा है, TWT ठीक है। आपको जो एंट्री करनी है, बेरा चेन भी ठीक है, आपको जो जो देखना है उन टोकन के अंदर देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे वेल का खेल। तो वेल का खेल क्या है, तो क्योंकि मैं हमेशा अलग अलग, पहले मैं अभी मार्केट की डोमिनेंस को बता देता हूँ, मार्केट की डोमिनेंस क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। यहाँ पे अभी मार्केट की डोमिनेंस की और अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये देखेंगे गोल्ड के ऊपर मैं गोल्ड का चार्ट पैटर्न चल रहा है अपना, और गोल्ड, एक मिनट साथियों, क्योंकि अभी डाउन के अंदर चल रहा है मार्केट गोल्ड का भी। तो ये गोल्ड का है 37-46 के समथिंग चल रहा है। और यदि ये राम सॉरी राम राम राम, तो ये गोल्ड है, ये 3 मिनट की कैंडल है, ये 3 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल, सॉरी तो यहाँ पे अभी देखेंगे गोल्ड अच्छा खासा भाग रहा है। और मैं बता रहा हूँ, जिनको अपने घरों के अंदर सोना लेना है, अपने बीवी बच्चों के लिए लेना है, तो हाल फिलहाल के अंदर नहीं ले साथी। मेरा एक अनुमान है,
अभी यदि ये BTC भागा, ये भागा, वो भागा ना, तो गोल्ड आपको 80-90 हज़ार तक आपको मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। तो आप अपना ये ज़रूर ध्यान दें कि अभी हाल फिलहाल आपको कुछ भी बाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब गोल्ड को बाई करना नहीं चाहिए। आपके पास यदि है तो आप वेट कीजिए, वेट करके यहाँ पे अपना काम कीजिए साथियों, बाकी आपकी इच्छा साथियों। तो ये देखिए गोल्ड अभी 3740 के समथिंग चल रहा है, और आप देखिए इनको भी। तो इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। गोल्ड के अलावा हम लोग देख रहे थे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड बाबू यस, BTC D फॉर डोमिनेस। तो BTC डोमिनेस को हम लोग देखेंगे। मेन क्या है, मार्केट की डोमिनेस, मतलब मान के चले आपके पास, आपका घर का मुखिया कोई बंदा है, उसके पास कितना पैसा पड़ा है और वो सोच रहा क्या है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रखता है। यदि ये डोमिनेस है ना, ये गिरेगी ना, तो मार्केट, ये जितने भी ओल्ड कॉइन हैं, जितने भी छोटे मोटे चिंटू मिंटू कॉइन हैं, ये अच्छे भागेंगे, ये अच्छे तगड़े वाले भागने वाले हैं। तो इसको भी आपको देखना ज़रूरी है। इनके ऊपर भी आपको रिसर्च करना ज़रूरी है, इनके ऊपर भी नॉलेज लेना ज़रूरी है। ये डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि मार्केट की डोमिनेंस कहाँ पे खड़ी है, मार्केट कहाँ पे खड़ा है, और मार्केट क्या करना चाहता है, और मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और मार्केट का वर्क कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, मार्केट को कैसे रिसर्च करना है, कैसे समझना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी साथियों। मेन क्या है कि हम जैसा सोचेंगे ना वैसा पाएंगे। अभी ये डोमिनेंस है ना, यहाँ पे देखेंगे, ये कल यहाँ पे ये ऊपर गई, ऊपर जाके सीधा ये डोमिनेंस ये नीचे चल रही है। तो ये डोमिनेंस की बात करता हूँ, तो ये देखिए ये एक साइड वे डोमिनेंस चल रही है, ये 3 मिनट के अंदर साइड वे डोमिनेंस चल रही है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग देखेंगे इस डोमिनेंस को, तो आपको समझ में आएगा कि ये देखेंगे। यदि हम लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं ना डोमिनेंस को, बड़ा टाइम फ्रेम बोले तो 15 मिनट, ये रहा 1 मिनट, यस 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 यस। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये डोमिनेंस कहीं ना कहीं ऊपर नीचे एक टाइम फ्रेम के अंदर ये चल रही है। क्या चल रही है दोस्तों, एक टाइम फ्रेम है, एक टाइम बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ये मार्केट की डोमिनेंस चल रही है। तो जैसे तो टाइम बॉन्डिंग की बात करता हूँ, यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। यदि ये क्रैश किया तो ये मार्केट को अच्छा खासा दे के जा सकती है, मार्केट के मूवमेंट को अच्छा खासा दे के जा सकती है। यदि क्रैश नहीं किया तो बात की बात है, बाकी क्रैश किया तो अच्छा खासा मार्केट आपको कैप्चर करके दे सकता है। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि मार्केट की डोमिनेंस क्या बोलती है, मार्केट क्या बोलता है, मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। आपका पेशेंस, आपका नॉलेज, आपका अनुभव ही आपको आगे बढ़ाएगा साथियों। बिना नॉलेज, बिना अनुभव आप नहीं तो आप ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं आपके साथ ही कोई ग्रोथ कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि आपका एजुकेशन सबसे बड़ा होना चाहिए। 15 मिनट के अंदर एक मार्केट की डोमिनेंस रुकी हुई है, एक झुकी हुई है साथियों। यहाँ पे देखेंगे मार्केट की, यहाँ पे ये अभी यहाँ पे जहाँ पे मार्केट रुकता है ना, वहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पे रुक रहा है। और यदि ये वापस 59 के ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया, ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो हो सकता है यहाँ से डोमिनेंस और ये हो सकती है, नीचे आ सकती है, जा सकती है, ऊपर ये कर सकती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखना और इन चीज़ों को समझना सबसे बड़ा ज़रूरी है साथियों। बाकी मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है, 1 मिनट, अरे बाबू क्या कर रहा है भाई, क्योंकि यस। तो ये 15 मिनट के अंदर ये डोमिनेंस आके 57 के आसपास आनी चाहिए। 57 से नीचे यदि और आती है 56, फिर और नीचे आती है 54 के बाद ये डोमिनेंस कहीं ना कहीं अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। 54 से बाद में आप अपनी डोमिनेंस को देख सकते हैं।
मार्केट के वर्क को देख सकते हैं। मार्केट के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है कि मार्केट क्या वर्क कर रहा है, मार्केट कैसे दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना कार्य करना है साथियों। तो यस 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 यस, चलिए क्लोज प्रॉफिट, ओके। तो ये डोमिनेंस गिरने वाली है, तो इसको भी देखना ज़रूरी है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे मेरा और भी कहीं देखिए, मैं ये सिंगल वे के अंदर अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा और भी ध्यान रहता है इधर इधर, तो उसके ऊपर भी मैं अपना मतलब मैं अपना रिसर्च करता रहता हूँ, अपना सब कुछ करता रहता हूँ। और मार्केट के अंदर है, आप खड़े हो तो मार्केट को रिसर्च कीजिए, मार्केट को देखिए, मार्केट क्या बोलता है क्या नहीं। अभी हम लोग चलेंगे वेल का खेल। वेल क्या करती है, वेल क्या सोचती है, वेल क्या करना चाहती है लोगों के साथ, आपके साथ, किसी के साथ, तो हम लोग वो भी ज़रूर देखेंगे। वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉइन ग्लास के ऊपर जाना पड़ेगा, और कॉइन ग्लास के ऊपर जाके यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप, यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप के अंदर थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो गोल्ड, यस, कमोन 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 कमोन, यस, यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे, ये अभी मार्केट एक साइडवेज चल रहा है। 5 मिनट के अंदर ये मार्केट एक साइडवेज चल रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है। यहाँ पे ये मार्केट चल रहा है साथियों। कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ये मार्केट चल रहा है साइडवे के अंदर। तो वही हम लोग देखेंगे। BTC के अलावा ETH को देखेंगे, तो यहाँ पे इथेरियम के अंदर क्या लिक्विडिटी पड़ी है, क्या मार्केट इथेरियम भी यहाँ पे साइडवे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो भी आप लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और 1 मिनट साथियों, यस, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ के अंदर, यस। तो इथेरियम कहीं ना कहीं एक मार्केट के अंदर मूवमेंट लेके आ रहा है, और वो तगड़ा वाला मूवमेंट दिया है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे एक बॉटम लगा, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, डब्लू बना, थोड़ा डब्लू को ये क्रॉस नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, थोड़ा डब्लू बना, फिर यहाँ पे आ गया। तो मार्केट इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक, काफ़ी सारा पेंडिंग छोड़ रहा है मार्केट, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पेंडिंग छोड़ रहा है। तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, डब्लू बन रहा है, फिर नीचे आया, डब्लू बना, फिर आके यहाँ पे ऊपर के अंदर यहाँ पे रुक रहा है मार्केट। तो हो सकता है यहाँ पे ये लिक्विडिटी, यहाँ पे एक ये वाला सपोर्ट लेवल है। तो आप लोग यदि यहाँ से सोचना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। कैसे क्या लेना है आपको, यस, आपको यहाँ पे मान के चले, यहाँ से आपने लिया, एंट्री लिया, एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे मेरे हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए, फिर भी आपको लगता है तो आपको ये करना चाहिए। यहाँ से आपने एंट्री ली, ये एक सपोर्ट लेवल है, तो ये सपोर्ट तक ये चला जाता है। इस लेवल के पास आसपास आपको छोड़ देना मार्केट को। जैसे आप छोड़ा मार्केट, आपको लगता है मार्केट नीचे आएगा, वापस यहाँ से एंट्री बनाइए। मतलब आप वही है, अपना रेशियो ये रखे 50 25 + 25, ये दो ही रेशियो आपको आगे बढ़ा सकता है, बाकी कोई रेशियो आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है, आपको ग्रोथ नहीं दे सकता है साथियों। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। बाकी आप सोचिए, आप समझिए, इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग अच्छी खासी ग्रोथ ज़रूर करेगी। तो ये हो गया हमारा। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वेल का खेल। वेल हाइपर लिक्विडेशन के ऊपर गए, वेल की एक्टिविटी के ऊपर हम लोग गए। वेल की एक्टिविटी क्या है देखिए, XPL, मैंने अभी आपको क्या बोला, XPL के अंदर मार्केट कभी भी कोई भी टोकन का ऐसे नहीं बढ़ता साथियों। देखिए इथेरियम को पोजीशन क्लोज कर दिया, यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया, इथेरियम की पोजीशन क्लोज। देखेंगे इनका प्रॉफिट, इनका पैनल देखेंगे, माइनस के अंदर है आज पैनल, 153K के समथिंग 2 डे माइनस के अंदर है। मतलब
इतना बड़ा लॉस है इनका। यहाँ पे इस पार्टी का भी देखिए आप, इसका कितना 704 के, मतलब जितना मतलब अपने लिए 704 के बोले तो 7 लाख, और उनके लिए अपने लिए 7 करोड़ हो गया, और उनके लिए केवल अपना जैसे INR के अंदर है ना, जिनके पास जो अमेरिका से है वो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग ये मतलब उनकी जैसे अपने 1 रुपये बराबर उनका $1 है, वो डॉलर के अंदर अर्निंग करते हैं, वो जहाँ की जो करेंसी है ना उसके अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, फिर BTC के अंदर देखिए, BTC के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे वेल का खेल मैं इसलिए धीरे धीरे ये बता रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ओपन लॉन्ग यहाँ पे हाइप के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग हुआ है, क्लोज 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 ओपन क्लोज, मतलब यहाँ पे पोजीशन सब के सब क्लोज हो गई, क्योंकि 2950 के ऊपर लगभग एक सपोर्ट लेवल है, 3950 के समथिंग, 3950 160 के समथिंग एक सपोर्ट लेवल है, और यदि उसको ब्रेक किया तो फिर एक नेक्स्ट एंट्री बनेगी। देखिए एस्टर को यहाँ पे किसी बंदे ने यहाँ पे लॉन्ग किया, 2 मिलियन के समथिंग ये प्रॉफिट के अंदर है, कितना $2 मिलियन ये प्रॉफिट के अंदर है बंदा। तो मतलब सोल के अंदर इनका क्या चल रहा है, $22,000 सोल के अंदर प्रॉफिट है। ये हाइपर लिक्विडिटी के केप के अंदर 22,000 माइनस के अंदर है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस है, 1 मिलियन यहाँ पे माइनस के अंदर है। अस्टर के अंदर $23,000 यहाँ पे प्लस के अंदर है। तो अस्टर जो मैंने आपको एंट्री प्राइस 1.79 के समथिंग एंट्री प्राइस है, और लेवरेज कम है, लेवरेज है ना, लेवरेज बहुत ही कम है। तो लेवरेज को भी ध्यान में रखना, लेवरेज को समझते हुए आपको काम करना ज़रूरी है, बाकी आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे वेल इक्विटी ये हो गई वेल इक्विटी, और यू के अंदर देखेंगे BTC का यहाँ पे एक बंदा ये देखेंगे BTC एक ये बंदा अच्छा खासा प्रॉफिट में अभी आ गया है देखिए, और इस बंदे को मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, और इसने जितना हमने देखा नहीं ना उससे ज़्यादा तो इसने फंडिंग फीस दे दी मार्केट को। क्या दे दिया दोस्तों, फंडिंग फीस क्या होती है, जो देखेंगे यहाँ पे इसकी फंडिंग फीस कितनी 1,11,465 के ऊपर है, फिर भी ये ट्रेड को अपना क्लोज नहीं किया। मतलब आप देखिए इनका ट्रेड कब लगा हुआ है, कितनी तारीख को लगा हुआ है। तो हम लोग BTC के ऊपर आए, इनके ऊपर आए, अमाउंट देखेंगे 2.63 के, मतलब 2,26,600 और ऐसा ही की समथिंग यहाँ पे BTC का अमाउंट लगा हुआ है, क्रॉस के अंदर इसका ट्रेडिंग है, और एंट्री प्राइस 1,11,465 के ऊपर एंट्री है। जब ये 1,25,000 के ऊपर आया ना तब भी ये बैठा रहा बंदा, तभी ये मार्केट के अंदर बैठा रहा, और फिर उसके बाद ये कम से कम अच्छा खासा लॉस के अंदर भी चला गया था, परंतु इसका देखेंगे फंडिंग फीस $13 मिलियन, जितना प्रॉफिट नहीं है ना इसका उतना इसका लॉस है साथियों। 13 मिलियन फंडिंग फीस, मतलब आप यदि ट्रेड लगा के रख दिया, होल्डिंग कर लिया, तो भी आपको फीस लगने वाली है यहाँ पे, ये फंडिंग फी होती है दोस्तों। इथेरियम के अंदर देखिए, इथेरियम के अंदर 36 मिलियन के समथिंग ये माइनस के अंदर है, एंट्री प्राइस इसकी इथेरियम के अंदर 3400 के समथिंग है। ये भी आस लगा के बैठा है कि ETH 3400 के समथिंग आए और मैं वहाँ पे अपनी एंट्री करूँ, एंट्री क्लोज करूँ। $10 मिलियन यहाँ पे फंडिंग फीस है। तो फंडिंग फीस टेकर और मेकर जो हम लोग फीस देते हैं ना, वो फीस के अकॉर्डिंग है इनकी। सोल के अंदर देखेंगे 194 के ऊपर ये शॉर्ट मार के बैठा बंदा, तो 3 मिलियन अभी भी इसकी है फंडिंग फीस। तो डोगी के अंदर देखेंगे 74 के समथिंग यहाँ पे इसका प्रॉफिट है। ING के ऊपर देखेंगे 9,000 के समथिंग। सुई के अंदर 1.5 मिलियन के समथिंग प्रॉफिट के अंदर एंट्री प्राइस। ये भी देखिए, ये बंदा हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं ना, ये बंदा शॉर्ट के अंदर घुसा हुआ है। तो अभी सुई का क्या है, क्या रेट चल रहा है वो आप लोग देखेंगे, 3.87 से शॉर्ट किया है। मतलब बड़ी बड़ी वेल है जो बड़ा सोचती है। फेराट कॉइन के अंदर शॉर्ट है, पंप के अंदर शॉर्ट है। तो ये भी चाहता होगा ना कि मार्केट नीचे आए। WLFI के अंदर जो वर्ल्ड ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का वर्ल्ड लेबोरेटरी फाइनेंस ऐसा ही कुछ नाम है उसका, ये अस्टर के अंदर देखेंगे ये शॉर्ट करके बैठा है।
1.9 के ऊपर शॉर्ट करके बैठा है अभी 800 और ऐसा ही कुछ मतलब 8-9 लाख डॉलर इसका प्रॉफिट के अंदर है। तो इनका भी आप देखिए, मैंने ये ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखेंगे और एक बाबू इथेरियम को शॉर्ट करके बैठा हुआ है, उसका 36 मिलियन माइनस के अंदर है। उसकी एंट्री प्राइस, उसका एग्जिट प्राइस ये भी ज़रूर चेक कीजिए। इथेरियम देखेंगे BTC के अंदर ये 5 मिलियन प्लस के अंदर है, इथेरियम के अंदर 37 मिलियन माइनस के अंदर है और 3434 के ऊपर एंट्री है और इसका 10 मिलियन के समथिंग इसके फंडिंग फीस लग चुकी है दोस्तों। मतलब आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इनकी फंडिंग फीस, ये फीस, वो फीस आपको यहाँ पे चेकअप करनी ज़रूरी है साथियों। तो सोल के अंदर देखेंगे, डॉगी के अंदर देखेंगे, तो ये वेल है, बड़ी बड़ी वेल है जो ये देखेंगे। यहाँ पे कुछ लोग प्लस के अंदर है, वो ये कि ETH के अंदर इनकी क्या है, इनका लॉन्ग लगा हुआ है 126 मिलियन के समथिंग, 12.52 मिलियन के समथिंग ये है। 4343 के ऊपर एंट्री है, 4343 के ऊपर लॉन्ग बना के रखा हुआ है। तो ये इसका तो मतलब एंट्री सफल हो जाएगा थोड़ा दिन के बाद ही। इसको भी हम लोग अपने फेवरेट लिस्ट के अंदर डाल देते हैं ताकि इनको भी देख के हम लोग अपनी पोजीशन को सही सेटअप कर सकते हैं। और देखिए मेन क्या है कि अपने पास यदि पोजीशन है, देखिए यहाँ पे ETH को यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये लॉन्ग करके बैठा है, ये देखेंगे 4653 के अंदर ये लॉन्ग करके बैठा है ये बंदा। तो इनको भी देखेंगे जिनके 90 मिलियन इनके पास पैसा है, कितना 90 मिलियन, 83 मिलियन, 82 मिलियन, मतलब अपने लिए मिलियन मतलब जैसे 10 लाख रुपए अपने पास हो जाते हैं ना, तो वैसे ही इनके पास इतनी बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर पेमेंट पड़ा है साथियों। तो यहाँ पे देखेंगे 5 मिलियन प्रॉफिट, ये देखिए इस बंदे के पास 9.22 मिलियन के समथिंग ये प्रॉफिट के अंदर है। इसने इथेरियम को शॉर्ट करके बैठा, कितने पे किया इसने, तो 4649 के ऊपर ये बंदा शॉर्ट करके बैठा है। मतलब जब मार्केट के अंदर लोग बुलिश थे ना, ये मार्केट देखिए ऐसे लोगों के पास इनसाइडेड खबर रहती है कि मार्केट यहाँ पे, या तो इनका रिसर्च देखिए, मेन इनका पैनल देखिए 13 मिलियन डॉलर प्रॉफिट के अंदर है। मतलब इसका पैनल है ना कभी डाउन के अंदर आया ही नहीं। इनका ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है इनका, आप 127 मिलियन के समथिंग इनके पास टोटल फंड है, जिसमें ये देखेंगे BTC के अंदर देखेंगे, ETH के अंदर देखेंगे। और हमारा पैनल आज क्या बोलता है, हमारा प्लस में माइनस में BTC शॉर्ट मार के रखा हुआ। यदि ऐसे लोग एंट्री क्लोज कर देते हैं ना भाई, ये बंदा एंट्री क्लोज कर चुका है, तो इनका पूरा इनके ऊपर हर चीज़ नॉलेज ये वो करके हम लोग अपनी एंट्री को भी यहाँ पे बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं और इन लोगों की तरह हम लोग देख सकते हैं। ये सोल को देखिए, डॉगी को देखिए, हाइव को देखिए, ये वेल है बड़ी बड़ी, एसोनिक करके पंप है, इसका टोटल प्रॉफिट पे टू डे पैनल के अंदर 13 मिलियन डॉलर प्रॉफिट में है। कितना, 13 मिलियन डॉलर प्रॉफिट के अंदर है साथियों। तो आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी आप सभी से आशा और उम्मीद करता हूँ